सीधा आप देख रहे हैं दिल्ली के तुर्कमान गेट से, जहां फैज़े इलाही नाम की इस मस्जिद को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। और सवाल ये है कि क्या दिल्ली को दंगों में झोंकने की साजिश रची गई। सवाल ये है कि क्या सोची समझी साजिश के तहत सुनियोजित तरीके से दिल्ली पुलिस पर हमला किया गया था। सवाल ये है कि फैज़े इलाही मस्जिद के लिए अफवाह किसने फैलाई। क्या जानबूझकर अफवाह फैलाई गई, जानबूझकर लोगों को उकसाया गया। वो कौन लोग थे जो सड़कों पर निकलकर शेरों शेरों के नारे लगा रहे थे, जो ये कह रहे थे कि आज की रात काली करनी है, आज की रात बाहर निकलना है, और पुलिस पर पत्थरबाजी की जा रही थी। जी हाँ, कल दिल्ली में एमसीडी देर रात फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास बने अवैध कंस्ट्रक्शन को तोड़ने की कार्रवाई करने गई, बुलडोजर लेकर पहुंची। लेकिन इस बुलडोजर कार्रवाई पर अफवाह ये फैली कि मस्जिद को गिराने के लिए मिलिट्री के साथ पूरा का पूरा प्रशासन पहुंचा है। फिर क्या था, एक के बाद एक दंगाई सड़कों पर आने लगे, पत्थर निकलने लगे, पुलिस पर हमला किया गया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए हैं। हालांकि ये जो डेमोलिशन की कार्रवाई है ये पूरी कर ली गई है, लेकिन मस्जिद सही सलामत है। मस्जिद को एक खरोच तक नहीं आई है जिस तरीके की अफवाह फैलाई गई। सवाल ये भी उठाए गए कि कल जो साजिश रची गई थी, क्या उसमें कोई राजनीतिक हाथ हो सकते हैं। रामपुर के समाजवादी पार्टी मोहिबुल्ला नबी जो कल यहाँ पहुंचे थे, इस जगह पर पहुंचे थे रात 12 बजे, उनका क्या कनेक्शन है। क्या उन्होंने यहाँ लोगों को समझाया या सिर्फ मामले को भड़काया। इस पर दिल्ली पुलिस आगे जांच करेगी। 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। बड़ी संख्या में इस इलाके में पुलिस का डिप्लॉयमेंट नजर आ रहा है। लेकिन एक सवाल जो इस वक्त आपके, मेरे और पूरे देश के जहन में है वो ये कि क्या वाकई में दिल्ली में दंगे वाली साजिश रची गई थी, और क्या वाकई में जैसा विपक्षी दल के नेता कह रहे हैं कि मस्जिद को तोड़ने की साजिश रची गई थी, क्या ऐसा हुआ है, सच्चाई क्या है। ग्राउंड पर मेरी एक रिपोर्ट में आपको दिखाने जा रही हूं, उसके बाद आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। मुकाबला में आज दूध का दूध और पानी का पानी हम करने जा रहे हैं। सच्चाई क्या है, तुर्कमान गेट पर क्या हुआ, ये मैं आपको तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करूंगी। क्योंकि कल से लेकर आज तक जितने भी राजनेता विपक्षी दलों से जुड़े हुए हैं, वो जो कहानी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, उस कहानी में कितनी सच्चाई है, उस कहानी में कितना दम है, ये मैं आपको तस्वीरों के जरिए बताऊंगी। मैं आपसे कुछ कहूं उससे पहले, फैज़े इलाही नाम की मस्जिद जो आज चर्चाओं का विषय बनी हुई है, इसे जरा आप तस्वीरों में देख लीजिए। जहां तलक आपकी नजर जाएगी, इस मस्जिद का एक एक कोना आपको महफूज नजर आएगा। इस मस्जिद को देखकर मैं ये कह सकती हूँ कि कल जो डेमोलिशन की कार्रवाई यहाँ पर की गई, इस मस्जिद को एक भी खरोच नहीं आई है। इस मस्जिद की दीवार में एक भी, आप कह सकते हैं, दरार नहीं आई है। वजू खाना, मेरे कैमरा सहयोगी आपको दिखाएंगे, वजू खाना पूरी तरीके से सुरक्षित है। मस्जिद में नमाज अता करने की जगह पूरी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन कहा क्या जा रहा है, बताया क्या जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि फैज़े इलाही नाम की इस मस्जिद को तोड़ने के लिए कल पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला तुर्कमान गेट पर मौजूद था। लेकिन इसके उलट सच ये है कि तुर्कमान गेट के पास जितना भी प्रशासनिक अमला कल इकट्ठा हुआ था, जितनी भी बुलडोजर कल आई थी, दरअसल वो यहाँ हुए अवैध अतिक्रमण पर चलने के लिए आई थी। अब जरा इस मस्जिद के आसपास का पूरा इलाका आप देख लीजिए। इस मस्जिद के आसपास का पूरा इलाका जहां अवैध अतिक्रमण किया गया था, वो अभी मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। मस्जिद को कोई खरोच नहीं पहुंची है। लेकिन चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हों, कांग्रेस के नेता हों, असदुद्दीन ओवैसी साहब हों, वो क्या बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि मुसलमानों को ठगने की, लूटने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों को उनकी मस्जिद से बेदखल किया जा रहा है। मुसलमानों की मस्जिदें तबाह करने की कोशिश की जा रही है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद मोहिबुल्ला नदवी, जो खुद शाही मस्जिद के इमाम हैं, वो रात 12 बजे इसी जगह पर मौजूद थे। और वो भी यही तर्क दे रहे हैं कि फैज़े इलाही मस्जिद को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए लोगों का गुस्सा भड़क पड़ा। मेरे लेफ्ट साइड तुर्कमान गेट है, मेरे राइट की तरफ फैज़े इलाही मस्जिद है, जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने का काम किया जा रहा था। और इसके बाद मेरे ठीक पीछे वो एरिया है जहां से भीड़ निकली थी। आइए आपको दिखाती हूँ। मेरे ठीक पीछे वो एरिया है जहां से भीड़ निकली थी। ये अरुणा आसिफ अली रोड है, और एक जो हिस्सा है इस रोड का वो दरियागंज की तरफ जाता है। ये हिस्सा दरियागंज की तरफ जाता है।
और इसी रोड से अगर आप सीधा सीधा आगे की तरफ बढ़ेंगे, तुर्कमान गेट होते हुए अगर आप सीधा के सीधा आगे की तरफ बढ़ेंगे तो मेरे कैमरा से योगी आपको दिखाएंगे ये जो हिस्सा है ये पहाड़गंज की तरफ चला जाता है। लेकिन इस रोड पर क्या हुआ, कल रात क्या हुआ, तो आइए आपको समझाती हूँ। ये पूरी रोड जो थी वो खचाखच भीड़ से भरी हुई थी और ये भीड़ क्या कह रही थी, मेरे शेरों आज बाहर निकलो। ये भीड़ क्या कह रही थी, आज की रात आपको काली करनी है। ये भीड़ क्या कह रही थी कि मस्जिद को खरोच नहीं आने देंगे, जबकि मस्जिद मैंने आपको दिखाई सही सलामत खड़ी हुई नजर आ रही है। अब आप देखिए कल क्या हुआ होगा। यहाँ ये स्कूटी गिरी पड़ी है, यहाँ पत्थर फैले हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ भीड़ जो कुछ कर सकती थी भीड़ ने सब कुछ किया। ये हज हाउस है और इस हज हाउस के पास से ही बड़ी संख्या में भीड़ निकल रही थी, मॉब निकल रही थी और ये जो पूरी की पूरी सड़क है ये खचाखच भरी हुई नजर आ रही थी। यहाँ कांच के शीशे हैं, टूटे फूटे पत्थर हैं, ये सब कुछ नजर आएगा। और यहीं पर ये आवाजें लगाई जा रही थी कि दुकानें बंद कर दो, यहीं पर ये आवाजें लगाई जा रही थी कि दुकानें बंद कर दो, सब लोग बाहर आ जाओ। ऐसा लग रहा था न जाने कौन सी कयामत है जो यहाँ के लोगों पर टूट रही है, जबकि ये कयामत लोगों पर नहीं, ये कयामत अवैध इंक्रोचमेंट पर यानी कि अवैध निर्माण पर टूट रही थी। आप देखिए, मैं बार बार इन पत्थरों को आपके सामने रख रही हूँ। कितना बड़ा पत्थर है ये, कितना बड़ा ईंट का हिस्सा है। आप सोचिए पत्थरबाजों के हाथ में जब ये होगा और पुलिस वाले को जाकर लगा होगा तो पुलिस वालों की हालत क्या रही होगी, कितने बुरे जख्म उनको मिले होंगे। ये स्कूटी आप देखिए गिरी हुई है, चूंकि भीड़ बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी, चिल्ला रही थी भीड़ ये कह रही थी आगे बढ़िए, हम अपनी मस्जिद को बचा कर रहेंगे। देखिए स्कूटी यहाँ गिरी हुई है, ये स्कूटी यहाँ गिरी हुई है और ये जो हिस्सा है ये है बड़ी मस्जिद। यहीं से भीड़ आगे की तरफ तेजी के साथ दौड़ रही थी और सिर्फ यही शोर मचा रही थी कि हमें अपनी मस्जिद को गिरने से बचाना है। जबकि कोर्ट का ऑर्डर क्या था, कोर्ट का ऑर्डर ये था कि मस्जिद के आसपास जितना भी एनक्रोचमेंट हुआ है, जितना भी लीगल तरीके से सामान इकट्ठा कर लिया गया है या कंस्ट्रक्शन कर लिया गया है उसे गिराना है। तो ये सच्चाई है, लेकिन इस पर सियासत बड़ी बेजोड़ हो रही है और सियासत ये बता रही है कि आज फैज़-ए-इलाही मस्जिद के बहाने एक बार फिर से अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है।